हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी को देश के लिए छोड़ दिया और उसके बाद ऐसे काम किए जो एक शानदार मॉडल बनकर पूरे दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मूल सिद्धांत हैं ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति। इन्हीं सिद्धांतों को पूरा करने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं ताकि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सके। अरविंद केजरीवाल का जीवन संघर्ष की वो मिसाल रहा है जिसमें त्याग, परिश्रम और लगनशीलता है। हरियाणा की भूमि पर एक गरीब परिवार में जन्मे अरविंद केजरीवाल शिक्षा के महत्व को समझते हैं। उन्होंने बहुत अभावों में रहकर दिन रात पढ़ाई की और यूपीएससी की परीक्षा पास कर इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी हासिल की। वो चाहते तो पूरा जीवन आराम से गुजार सकते थे, लेकिन जिनमें दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून होता है वो संघर्ष को ही अपना रास्ता बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले मजदूरों की मजबूरियों को समझा और उनके लिए लड़ाई लड़ने की ठान ली। उन्होंने दिल्ली में राशन माफियाओं के खिलाफ इनकलाब छेड़ दिया और गरीबों को उनका हक दिलाया। उसके बाद जनता की मांग पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। दिल्ली की सड़कों पर रहकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के लिए वो सब झेला जो एक आम आदमी की सहनशक्ति के बाहर होता है। लेकिन कहते हैं संघर्ष की राह आसान नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के प्यार से आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार बनाई। संघर्ष का सफर और इनकलाब का उद्घोष जारी रहा। आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से प्रभावित होकर पंजाब के लोगों ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। दिल्ली और पंजाब में वो हर काम हुए जिनका इंतजार यहाँ की जनता वर्षों से कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और जनता की मूल सुविधाओं को पूरा किया। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में संगठन का विस्तार होने लगा और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस बात से भाजपा डर गई। नरेंद्र मोदी जान गया था कि उसकी झूठ की राजनीति का अंत करने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी डर में भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया। हरियाणा के लाल पर हुए इस जुल्म का बदला हमें वोट से लेना है। जुल्म का जवाब तो जनता देगी और जुल्म का एक ही जवाब है जो प्रजातंत्र में दिया जाता है, वो है वोट। कुरुक्षेत्र लोकसभा व समस्त हरियाणा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करना है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने का मतलब है देश के साथ गद्दारी करना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दलदल है जहां हर दाग अच्छा है। इनकी वॉशिंग मशीन में रोजाना भ्रष्टाचार के दाग धोए जाते हैं। कुरुक्षेत्र में भी इन्होंने काले कोयले के दाग लगे नवीन जिंदल को धोकर अपना प्रत्याशी बना लिया। 2014 से पहले भाजपा ने देश को कोयला घोटाले के बारे में चिल्ला कर बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने नवीन जिंदल पर सीधा कोयला घोटाले का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुरुक्षेत्र आकर इशारों में नवीन जिंदल को कोयला चोर बताया। अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। कोल घोटाले में सांसद नवीन जिंदल के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कोयला घोटाले ने जमकर देश को लूटा है। इतना ही नहीं, भाजपा में आने से पहले नवीन जिंदल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होती थी। कुरुक्षेत्र से भाजपा को सुशील गुप्ता जी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। तब भाजपा ने नवीन जिंदल को डराकर मजबूर करके भाजपा ज्वाइन कराई और आधे घंटे बाद अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा ने बीते 10 सालों में चंदे के धंधे वाला खेल बखूबी चलाया। नवीन जिंदल भी उस खेल का मोहरा है। इस दशक में नवीन जिंदल ने भाजपा को करीब 73 करोड़ का चंदा दिया, जिसके बाद नवीन जिंदल से ईडी और सीबीआई की रेड बंद हो गई।
आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत अनुभवी, कर्मयोगी और सबके साथ खड़े रहने वाले डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने हरियाणा के किसानों और युवाओं की आवाज को सदन में पूरे जोर शोर से उठाया। राजनीति के साथ साथ उनका सामाजिक जीवन भी जनहित के लिए समर्पित रहा है। सुशील जी बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। उन्होंने खुद बीकॉम, एलएलबी, एमबीए और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। शिक्षा की अहमियत वही समझता है जो शिक्षित हो। इसीलिए सुशील कुमार गुप्ता जी की पहचान एक महान शिक्षाविद के रूप में होती है। उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में 15,000 से अधिक विद्यार्थी आज अपना भविष्य संवार रहे हैं और कई लाख बच्चे अपना भविष्य संवार चुके हैं। समाज के लिए सदैव अडिग रहने वाले समाज सेवी सुशील गुप्ता जी को अनेकों अच्छे कामों के लिए